गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 20 लोकोक्ति पढ़ेंगे। लोकोक्ति अर्थात लोगों में प्रचलित कथन, जिन्हें हम कहावत भी कहते हैं। ये लोगों के अनुभव पर आधारित होती है। बच्चों, जैसे लोकोक्ति होती है, चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होता है अपराधी निर्दोष पर दोष लगाए। कि कोतवाल यानी पुलिस की किस तरह से एक चोर पुलिस के ऊपर दोष लगाता है। इन्हीं लोकोक्तियों के आधार पर हम आज पाठ 20 पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ अर्थात लोगों में प्रचलित कथन ही कहावत व लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ये लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अर्थात अपराधी निर्दोष पर दोष लगाए। अपराध करने वाला निर्दोष पर आरोप लगाता है। दूर के ढोल सुहाने अर्थात दूर की चीज़ अच्छी लगती है। लोकोक्ति की परिभाषा है अनुभव से प्राप्त लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे पहला है हमारा आ बेल मुझे मार, यानी स्वयं मुसीबत को बुलावा देना। वाक्यों में प्रयोग है बीमार होने पर क्यों रो रहे हो, खुद ही बाहर का गंदा खाना खाते हो। दूसरा है हमारा अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार भी बुद्धिमान कहलाता है। वाक्यों में प्रयोग है अपने मित्रों में केवल निखिल थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानता है, वह तो अंधों में काना राजा है। उसी तरह से तीसरी हमारी लोकोक्ति है आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ है चारों ओर मुसीबत से घिरा होना। वाक्यों में प्रयोग है नेपाल में बार बार भूकंप आने से लोग अपने घरों में जाने से भी डरने लगे हैं। उनके लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई है। चौथी लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है दुगुना लाभ होना। वाक्यों में प्रयोग है रमेश ने पुरानी कार खरीद कर प्रयोग की और 1 वर्ष बाद लगभग उतनी ही कीमत में बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। पांचवा हमारा है 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति होना। वाक्यों में प्रयोग है एक लखन और हरि ने 1 और 1 11 होकर डाकुओं को हराकर भगा दिया। छठा है 1 म्यान में 2 तलवार। इसका अर्थ है 2 विरोधी एक साथ नहीं रह सकते। वाक्यों में प्रयोग है एक ही पद पर 2 व्यक्ति यानी 1 म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती है। सातवां है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य होता है। वाक्यों में प्रयोग है विभा ने बुखार के कारण विद्यालय जाने से मना कर दिया तो प्रभा भी नहीं गई। आखिरी खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। आठवां है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ है अपनी वस्तु को महत्व देना। वाक्यों में प्रयोग है अपनी पत्नी को डॉक्टर होते हुए भी नरेश किसी और से चिकित्सा करा रहा है। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। बच्चों, ये हमने लोकोक्ति पढ़ी। इसी के साथ हम आज निबंध भी पढ़ेंगे। निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो हम भूमिका बनाकर लिखना प्रारंभ करते हैं या लिखते हैं। भूमिका
से निबंध प्रभावशाली बनता है और एक अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं। दूसरा है विषय वस्तु। इसमें 2-3 अनुच्छेदों में विषय को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में स्पष्ट किया जाता है। तीसरा है अंत और उपसंहार। निबंध में लिखी सभी बातों को सार रूप में समेटकर निबंध का अंत करें तथा एक अच्छे अनुच्छेद में लिखें, गद्यांश में लिखें। ये हमारे निबंध लिखने की शैली है। आज हम गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखेंगे। गणतंत्र दिवस भारत का प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन से भारत प्रभुता संपन्न गणराज्य बना। इसी कारण इसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पहली बार देश में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शपथ ग्रहण करने के पश्चात एक विशाल जुलूस निकाला गया था। इंडिया गेट पर 21 तोपों की सलामी देकर राष्ट्रपति का अभिवादन किया गया। 26 जनवरी प्रतिवर्ष उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्कूलों में साहसी बच्चे विभिन्न राज्यों की झांकियां हमारे देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक स्थिति का परिचय देते हैं। राजकीय समारोह में मुख्य अतिथि विदेशों के राजदूत एवं विशिष्ट अतिथियों को भी बुलाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब हम दूसरा निबंध पुस्तकालय। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर, जहाँ पुस्तकें एकत्र की जाती हैं और पुस्तकों को पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन किया जाता है, वही पुस्तकालय है। पुस्तकालय का वह स्थान है जहाँ पुस्तकें वर्गीकृत करके क्रम से रखी जाती है। कुछ पुस्तकालय विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लाभ के लिए होते हैं। इनका उद्देश्य प्राय एक ही होता है, पुस्तकों का संग्रह तथा लोगों में ज्ञान का प्रसार करना। पुस्तकालय से लाभ ही लाभ है। अध्यापक कितना भी ज्ञान दे, किंतु प्रभावशाली छात्रों की ज्ञान की प्यास ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ने से ही शांत होती है और इसका एकमात्र साधन है पुस्तकालय। पुस्तकालय में देश विदेश के समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि यहाँ उपलब्ध हो सकती हैं। यदि विद्याधन है तो पुस्तकालय उस धन का कोष है जो पाठक की उदारता से सहायता करता है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए और गाँवों में भी पुस्तकालय बनाए जाने चाहिए। बच्चों, ये दोनों निबंध और लोकोक्तियाँ हमें अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है।